और सरकार जो होता है 3 स्तर पर होते हैं। एक होता है केंद्र सरकार, मालूम है? हाँ सर, ये मालूम है। केंद्र सरकार के नीचे होता है, उसके नीचे राज्य सरकार। अब ध्यान दो, राज्य सरकार जो बोलते हैं ना, वो प्रांतीय सरकार होते हैं। मतलब दूसरा नाम है। इसके नीचे होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार नाम नहीं जाएगा ज्यादा प्रचलित, स्थानीय शासन। देखो इस सब के बारे में, स्थानीय शासन जो होता है वो जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, इस सब का जो होता है ना, ग्राम पंचायत, इस सब के आधार पर ये सब स्थानीय सरकार होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ढांचा एक जैसे होते हैं। राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार, दोनों का एक तरीका पर होता है। जिस तरीका से केंद्र सरकार बनेगा ना, जो चीज केंद्र सरकार में होगा, जिस तरीका से, उसी तरीका से जो है उसी तरह पर राज्य में होगी। अब जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री बनेंगे जिस तरीका से, उसी तरीका से राज्य में मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बनने का परिस्थिति वही रहेगा। वहाँ पर जिस तरह से कानून सब बनेगा, कानून सब पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा, राज्य सरकार में जगह राज्यपाल का होगा। मतलब प्रक्रिया दोनों का सीमित है। इसीलिए पहले एक ठो को समझो, केंद्र सरकार को समझोगे। केंद्र सरकार में जो होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। सरकार के 3 अंग कौन कौन होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। उसमें से जनता जिसको चुनेगी वो होती है विधायिका। सरकार के 3 अंग, उसमें से जो जनता जिसको चुनते हैं, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, उसमें होती है विधायिका। विधायिका को जनता चुनती है। कुछ विधायिका जो होते हैं जनता के द्वारा चुने हुए विधायक, ये चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। अब जैसे राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा को स्पष्ट कर देंगे, केंद्र में होते हैं, तो उसमें लोकसभा को समान जनता चुनती है और उसमें से जो चुने हुए प्रतिनिधि वो सब मिल करके राज्यसभा को भी चुनते हैं। राज्यसभा का कुछ सदस्य जो होता है राष्ट्रपति सबके द्वारा मनोनीत होते हैं, कुछ अलग विधि से चयनित होते हैं। तो पहले ये समझ लो, जैसे विधायिका जो चुनते हैं सामान्य जनता, तो विधायिका से चुन करके जो जाएंगे तो केंद्र स्तर पर होते हैं 2, उसका स्वरूप हो जाएगा केंद्र स्तर पर विधायिका जो नियम कानून बनाने वाले हुए, वो चले जाते हैं संसद के सदस्य। उसका एक नाम हो जाता है सांसद। फिर से एक बार स्पष्ट कर लोगे, इतने मतलब इस पॉलिटिकल साइंस समझ होते हैं, यदि इस प्रक्रिया रहते तो थोड़ा जाल जैसे ले रहता है, उलझता हुआ बात सब जाता है। अब देखो स्पष्ट शब्द में, सब कम शब्द में सुन लो कि सरकार के 3 अंग हो गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसमें से विधायिका को चुनेंगे जनता। अब जब विधायिका को जनता चुनेगी तो चुने हुए विधायिका जनता के द्वारा जो केंद्र, सारी बातें भी केंद्र स्तर पर बतला रहे हैं, तो जनता के द्वारा चुने हुए जो विधायक होते हैं, विधायिका के और जो हो गए सदस्य, तो उसको कहते हैं सांसद। सरकार के 3 अंग, केंद्र सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसमें से विधायिका के जो सदस्य होंगे उसका नाम होगा संसद सदस्य चाहे सांसद। ये संसद सदस्य चाहे सांसद 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि संसद के होते हैं 2 सदन। एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। इस चीज को इस तरह से भी ध्यान रख लो कि सांसद 2 प्रकार के होते हैं। एक सांसद लोकसभा के सदस्य वाले, एक राज्यसभा के सदस्य वाले। दूसरी बात ये भी ध्यान रख सकते हो कि संसद जो होता है, संसद का जो सदन होता है, वो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दोनों के सदस्य होंगे, लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो भी सांसद हुए, राज्यसभा के सदस्य हुए वो भी सांसद हुए। लेकिन इस दोनों में से लोकसभा के सदस्य जो होंगे सिर्फ वही जनता द्वारा चुने जाएंगे, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सिर्फ लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे। यानी कि सारे सांसद, ये बात ध्यान रखोगे, सारे सांसद जो होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। संसद के 2 सदन हो गए, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसमें से जनता डायरेक्ट जिसको चुनेगी वोट दे करके, वो कौन होंगे? लोकसभा के सदस्य। और राज्यसभा के सदस्य वाले जो जनता होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं।
वे कुछ जो है उसमें से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो चुनते हैं, कुछ राष्ट्रपति भी चयनित करते हैं, कुछ विश्वविद्यालय सबसे भी चयनित होकर जाते हैं, कुछ हाई स्कूल स्कूल सबके जो है वो उस लोगों द्वारा चुने जाते हैं, कुछ बीए पास लोग सब होते हैं जो उससे जिसका जैसे वोटर होता है ना, वोटर लिस्ट उधर का उसी प्रकार उधर उसमें भी राज्यसभा के सदस्य का चयनित करने के कुछ हाई स्कूल से, कुछ कॉलेज से, कुछ यूनिवर्सिटी से ऐसे करके चयनित होकर जाते हैं। इससे पहले हम आपको देखे थे मतलब स्नातक वाला वोट दिया। हाँ, एक स्नातक वाला वोट का नाम सुना होगा ना, वो भी राज्यसभा के सदस्य चयनित होते हैं उसके माध्यम से भी। मतलब सरासर इसमें हाँ, तो जो होते हैं स्नातक पास के होते हैं वो सब उसमें वोट डाल सकते हैं, यदि उसके लिस्ट में उसका नाम जैसे वोटर लिस्ट बनता है ना वैसे होगा। तो राज्यसभा अब काम क्या होता है वो तो स्पष्ट बतला ही रहे काम इसका। अब लेकिन ये इतना अभी तक ये बतलाया कि विधायिका में जो सांसद जिसको हम बोलते हैं, जो सदस्य होते हैं उसको सांसद बोलते हैं कि इस क्षेत्र का सांसद ये है, उधर का वो है सांसद, ऐसे बोलते हैं। तो सांसद एक तो हम लोग चुन करके जिसको भेजते हैं वो भी हुआ, और दूसरा जो चुने हुए लोग भी चुने, चाहे राष्ट्रपति चयनित किए चाहे अलग माध्यम से चुनकर आए वो भी, तो वो राज्यसभा में चले जाएंगे, और डायरेक्ट जो जनता से चुनकर गए वो लोकसभा में चले गए। इन दोनों में जिसका दोनों का अलग अलग नाम होता है, तो इस लोकसभा के सदस्य का लोकसभा का नाम होता है निम्न सदन और राज्यसभा का नाम होता है उच्च सदन। नाम जो है निम्न सदन, उच्च सदन इसका रखा गया है। महत्व के रूप में, एक सैद्धांतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में ज्यादा पावर इसके पास होते हैं। वही यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा सकते हो जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री में ज्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है प्रधानमंत्री के पद से ऊंचा माना जाता है, लेकिन चलता है किसका? प्रधानमंत्री का ही। समझ गया ना? जिस किसी के घर में पिताजी भी होंगे या दादाजी भी होंगे तो चलेंगे पिताजी का ही, पूछने के लिए हर एक बार जाएंगे दादाजी के पास, और दादाजी भी क्या करेंगे? सहमति दे देंगे, बोल देंगे हाँ ठीक है। वही काम होगा। तो कपड़ा कहाँ खरीदे? खुटना में खरीदे कि जयनगर में? तो पिता दादाजी वही सोचेंगे कि मतलब इसके मतलब जो खरीदने वाले काम करने वाले जैसे पिताजी हुए तो उसके देखेंगे कि उसका मतलब कहेगा कि अब खुटोने में बहुत बढ़िया सब होता है, तो दादाजी बोल जाए हाँ बढ़िया ठीक है खुटोने में खरीद लो, खुटोने में खरीद लो। क्यों? वो समझते हैं कि मना भी करेंगे तो खरीदेगा खुटोने में और हमारा बात नहीं रहा। इससे बेहतर क्या है? मेरा काम बोल देते हैं। जब पूछा इतने, जब आया पूछने के लिए खुटोना में इच्छा है, भीतरी इच्छा है खुटोने में खरीदने का, चलो यही खरीद लो। उसकी बात भी रह गया। और नाम किसका आया? दादाजी का। कि दादाजी के बेचारा सारा कुछ हो रहा है यही होते हैं। तो वो ये उदाहरण बतलाए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए पद जो होता है उसकी माना जाता है ऊंचा। इसी प्रकार समझ सकते हो कि राज्यसभा जो होता है उसको दर्जा उच्च सदन का दिया गया, ऊंचा माना गया है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि आप राज्यसभा और लोकसभा में से किसका सदस्य बनना चाहिए, दोनों विकल्प रहेगा। जैसे तुम्हें लोग में से किसी को कहा जाएगा कि दोनों में से किसी का भी बन सकते हो, इच्छा है तो तुम राज्यसभा का सदस्य बन जाओ, नहीं तो लोकसभा का सदस्य बन जाओ। तो सबसे पहले सब अपनी इच्छा जाहिर करेगा कि हम लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के पास अधिकार ज्यादा होते हैं। नियम सब जो बनेगा, दो प्रकार के विधेयक होते हैं। जब नियम वाला चैप्टर कानून जैसे बनते हैं ना, वो वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें कानून बनते हैं। तो कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले विधेयक आ जाता है। जब लाया जाता है सदन में, विधेयक में भी दो प्रकार के विधेयक होते हैं, धन विधेयक, साधारण विधेयक। उसमें से धन विधेयक जो होता है लोकसभा ही पारित कर सकते हैं, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बाकी दोनों में किया जा सकता है। और भी कई अधिकार ऐसे होते हैं जो लोकसभा के पास होते हैं, राज्यसभा के पास नहीं होते, लेकिन प्रतिष्ठा के रूप में जो है उसको उच्च सदन माना गया है। दोनों समझ में आ गया कि विधायिका देश स्तर में जो है पूरे केंद्र स्तर पर जो है विधायिका, जो उसको सांसद बोलते हैं, विधायिका के जो सदस्य होते हैं सांसद जो कहा जाता है, जिसके सदस्य हुए वो सदन कहा जाता है। तो सदन के सांसद का जो होता है वह दो प्रकार के, एक लोकसभा के, एक राज्यसभा के। लोकसभा के जनता द्वारा चुने जाएंगे जो 5-5 साल पर जो चुनाव, 5-5 साल के अंतराल पर जो चुनाव होती है, और राज्यसभा अलग चयनित होते हैं। अब इसका जो कार्यकाल, एक चीज इसी संदर्भ में जब आप संसद का पूरा पढ़ ही लोगे जितनी बातें हैं इसमें, तो लोकसभा के सदस्य तो हुए 5 साल पर चयनित हुए, 5 साल के बाद भंग हो गया। अब जैसे कार्यकाल शुरू हुआ लोकसभा का, 5 साल बीतेंगे, 5 साल बाद सबका खत्म हो जाएगा, फिर से चुनाव होंगे, फिर से जीतेंगे। 543 सदस्य हुए। मान लो अभी देश में जो है 543 लोकसभा मतलब सदस्य है, सांसद 543 ही नहीं है।
जो राज्यसभा के सदस्य है सांसद तो उसको भी कहेंगे, लेकिन लोकसभा के सदस्य वाले सांसद यदि 543 है, यदि अगले चुनाव तो 2024 आएंगे, 2024 से फिर चुनाव होंगे, तो चुनाव होने तक में जो है, चुनाव होने से पहले तक में, चाहे उसके बाद जब भी जो कार्यकाल होता है 543 से कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पर फिर से चुनाव हो गया तो उस 543 में से भी जो खड़ा हुआ रहेगा उसमें भी जीतेगा तो फिर से बनेगा, और नहीं तो जो बाकी जो बनेंगे 543 फिर बन जाएगा। मतलब एक ही बार में 5 साल में 543 खत्म हुआ फिर 543 बना। ये होता है लोकसभा का। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, वो अस्थायी सदन है, वो हमेशा चलता है, कभी ये खत्म नहीं होगा। जैसे ये 5 साल पर खत्म हो गया ना, फिर से 5 साल पर गठन हुआ, ऐसा नहीं है। राज्यसभा जो होता है वो हमेशा चलते होता है, कभी खत्म नहीं होता है, ये अस्थायी सदन है। यदि किसी परिस्थिति में जो होता है राज्यसभा लोकसभा भंग हो गया है, चुनाव अगला हुआ नहीं है, उस स्थिति में राज्यसभा का दायित्व थोड़ा बढ़ जाता है। उसमें ये कार्य जो है राज्यसभा के द्वारा ही की जाती है। नियम कानून को बनाए रखना, नियम कानून बनाना, ये सब ये हमेशा बना कैसे रहता है। तो इसके कार्यकाल, इसके जो सदस्य होंगे उसका कार्यकाल होता है 6 साल का। सारा कुछ 5-5 साल का रहेगा, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 साल तक रहेंगे। अब 6 साल तक रहते हैं कैसे कि मान लो 300 सदस्य है, हालांकि 300 नहीं है, ये गिनती करने में सुविधा होगी 300 पर, कि मान लो यदि 300 सदस्य है राज्यसभा में, तो 300 में से 100 का चुनाव हुआ। इस 300 में से 100 का चुनाव हुआ कितने ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2020 में मान लो 100 का चुनाव हुआ 2020 में। 2 साल बाद 100 का चुनाव हुआ 2022 में। 2 साल के बाद फिर जो है 100 का चयन होगा मान लो 2024 में। अब 2026 में जो होगा वो 2026 में क्या होगा, ये वाला जो 100 था वो 2026 में हट जाएगा, उसके जगह फिर 100 नया आ जाएगा। अब 2000 इसको बदलने का टाइम कब आया, 2026 में। 6 साल हो गया ना उसका। अब 2028 जो आएगा, उस 28 में इसके स्थान पर फिर नया आ गया है 100। ये तो पुराने वाला है ना, ये दोनों भी पुराना वाला है, तो इसमें से इसका 6 साल बीत गया है 2028 में, ये हट जाएंगे, इसका स्थान पर फिर दूसरा आ जाएंगे। तो 2-2 साल पर चुनाव होगी, और 2-2 साल पर जो चुनाव होगी उसका, उसमें 1/3 का ही 3 हिस्सा में 1 ही हिस्सा का चुनाव होगा। और ऐसे करके 2-2 साल पर तीसरे बार में जो है पहले बार वाला का नंबर आएगा, उसका 6 साल पूरा गया रहेगा। इस कारण से उसका हमेशा बना ही रहता है, कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। समझ गया। लोकसभा के सदस्य का भी चुनाव, राज्यसभा के सदस्य का भी चुनाव किस तरह से होता है, कितने साल पर होता है, ये सब समझ गया। 6 साल इसका रहता है, वो ज़्यादा पूछ दिया रहता है। 5 साल के बारे में परीक्षा में कभी कोई का नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रपति कितने साल का होता है, 5 साल का। प्रधानमंत्री कितने साल का होता है, सब 5-5 साल का होता है। अंदाज भी लोग लगाए तो 5 साल लगा देगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का। समझ में आ गई।